नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो है पीएचडी एडमिशन से लेकर के ये बनाया गया है। इसमें हम समझेंगे कि पीएचडी में एडमिशन लेते कैसे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। फिर भी किसी तरह का अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ, पीएचडी एडमिशन लेने के लिए आपको दो तरह से एडमिशन होता है। पीएचडी में एडमिशन जो है दो तरह से होता है। एक तो आपका जो है आपको एक नेट क्वालिफाई करेंगे। नेट, अगर नेट क्वालिफाई करते हैं या सीएसआर, है ना, सीएसआर नेट क्वालिफाई करते हैं। यूजीसी होता है, ठीक, एक यूजीसी नेट होता है, एक सीएसआर नेट होता है। ये दोनों अगर आप जो है दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आप जो है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए योग्य है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब जो है मान लीजिए दोनों में से आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी आपने एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, ना ही आप यूजीसी दिए और ना ही सीएसआर नेट दिए, तो आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो दूसरा तरीका है। पीएचडी में एडमिशन लेने की एक दूसरा ऑप्शन है पैट एग्ज़ाम। ये पैट एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ पैट एडमिशन का एक नोटिफिकेशन निकलता है, बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है। उसमें आपको पैट एग्ज़ाम का पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वहाँ से आप जा कर के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सवाल है कि पैट का हम एग्ज़ाम देंगे तो उसको कैसे एग्ज़ाम होते हैं और कितने पेपर होते हैं और किस एग्ज़ाम को उसको दिया जाता है। जो सीएसआर नेट का या यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही पैट के सिलेबस भी होते हैं। इसमें कोई झोल झाल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका इसका सिलेबस कुछ और होता है, इसका सिलेबस कुछ होता है, कुछ नहीं। आपका जो भी सीएसआर नेट का या यूजीसी नेट का आपका सिलेबस होता है वही सिलेबस आपका पैट का होता है। पैट में होता क्या है कि इसमें पैट में दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होते हैं और एक जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। ये 2 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका मैं जो है ये सिलेबस जो है बता रहा हूँ, ठीक। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के किसी भी और अदर यूनिवर्सिटी से आप पैट का एग्ज़ाम देंगे तो उसका कुछ और उसका कुछ और तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पैट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें दो ही पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, एक जनरल पेपर होते हैं और एक जो है सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होते हैं। जनरल पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। और एक जो है सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है जो 100 नंबर के होते हैं। तो इसमें भी जो है आपको 100 नंबर के ही दिए जाते हैं। और आप जो है अगर ये तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन ये अलग अलग, जैसे आपने फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, बायो से है, जो भी हो, आप जिस सब्जेक्ट के आप एमएससी में आपने कोर्स किया होगा उसके हिसाब से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये जो है ये सबके लिए। इसमें जो है थोड़ा सा हम आपको और जानकारी दे देते हैं कि जनरल पेपर में क्या पूछे जाते हैं। तो जनरल में आप समझ ही सकते हैं, सब कुछ पूछ लिए जाते हैं। जीके का भी क्वेश्चन होता है, जीएस का भी क्वेश्चन होता है। इसमें कंप्यूटर का भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है सीडीपी का भी क्वेश्चन है ना, जो आपने अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया होगा तो सीडीपी का भी 2-4 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके क्या क्या जो है तरीके होते हैं। तो सीडीपी भी 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सीडीपी से, कंप्यूटर से, जीके से, जीएस के, और जो है एक रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हल्का फुल्का। बट ये आप स्पेशल जिस सब्जेक्ट के मास्टर हैं भाई, उसी के बेस पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस हैं, एक यूजीसी नेट है, एक सीएसआर नेट, यानी दोनों में से कोई एक है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा प्रोसेस है कि पैट एडमिशन दे करके वहाँ से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ अपडेट था पीएचडी को लेकर के, जो 25 और 26-26 के सेशन में भी यही प्रोसेस रहेगा। और भी आने वाला समय में भी कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पैट का एग्ज़ाम लेती है तो इसी प्रोसेस से उसके पास एडमिशन होता है।
ठीक, तो ये सब जानकारी था। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का और भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही कुछ नए अपडेट पीएचडी से रिगार्डिंग या कोई जो है और भी जानकारी आपको मुझे मिलेगा तो मैं आपको तुरंत जो है इसका जानकारी दूंगा। तब तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप किस पॉइंट पर किस तरह के बात और भी जानकारी लेना चाहते हैं उसको कमेंट करिएगा, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।